आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पोस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंडर बनाई गई है और ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम से इंस्पायर्ड है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। इनका मेन काम होता है गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट की इच्छा तक अपने पोस्ट पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड लीगल एक्सपर्ट हो। इनकी सैलरी और अलाउंसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। अगर वो अपना पोस्ट छोड़ना चाहें तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ स्पेशल राइट्स की। तो ये किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में ये बोल सकते हैं, बट ये वोट नहीं दे सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आर वेंकट रमणी इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ थे। इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, लेकिन ये दोनों ही पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सबसे बड़े लीगल एडवाइजर होते हैं। ये गवर्नमेंट को हर लीगल मैटर में गाइड करते हैं और कोर्ट्स में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करके इंडियन लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।